हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ दिलीप सिंह एंड आई एम टीचिंग यू फिजिक्स। या हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो उस फिजिक्स में हम लोगों को काफ़ी कुछ बात हो चुका था। आज हम लोग कुछ जैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देख लिए थे, उसके बहुत सारे कंडीशन क्राइटेरिया सब कुछ समझ चुके थे। आज उसी से रिलेटेड दो चार क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करके हम लोग नेक्स्ट लॉ पे हो सकेगा तो ट्रायंगल लॉ पे बढ़ जाएंगे, या देखते हैं वीडियो का लेंथ जैसे होगा उस तरीके से डिसाइड करेंगे। तब आप क्वेश्चन टॉपिक का नाम मैं डाल दूं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन के नाम पे, उसके रिजल्टेंट के नाम पे अगर जो लिख दूं, तो अगर जो वेक्टर a प्लस बी है तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड a प्लस मॉड b का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। और अगर जो मॉड a प्लस माइनस मॉड b है तो इसका हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा, जहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, आप लोग क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू वेक्टर्स, देखिए, टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 6 and 8 unit respectively, find the magnitude of resultant vector if the angle between them is पहला 60 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री और तीसरा 120 डिग्री। पहला 60 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री और तीसरा 120 डिग्री। एक वेक्टर है कितना 6 और बी वेक्टर है कितना 8। ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट। वीडियो को पॉज कीजिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट पूछा है ना, रिजल्टेंट पूछा तो इसका मतलब ध्यान से सुनो, रिजल्टेंट मेरा बच्चा पूछा तो सम ही बताना है। रिजल्टेंट मतलब सम। अगर जो डिफरेंस पूछा रहेगा तो अपन लोग देखेंगे रिजल्टेंट देखना है। क्या देखना है? रिजल्टेंट। चलिए करिए, करिए। ओके, अब मैं करने जा रहा हूं मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया होगा और कर डाले होगे। अब मैं करने जा रहा हूं, कुछ नहीं यार, क्या रिजल्टेंट व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो कुछ नहीं, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रख दो वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 कॉस 60 की वैल्यू कॉस 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 36, 64, 100, ये हो जाएगा कितना 12 8 जा 96। तो देखो तो सही लिख रहा हूं क्या, 100 प्लस 96 इंटू ये cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसको इससे काट दो, ये कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 2, मतलब 148 आंसर, 148 आंसर। ठीक है, एंगल नहीं पूछा है, बस रिजल्टेंट पूछा है। रिजल्टेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। क्या बताना है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब 90 की जगह पे यहाँ पे 90 कर दे मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या कर दो cos 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 10 यूनिट। ये हो गया 90 का। 120 का,
120 का देखिएगा, करिए और नहीं तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे कॉस क्या कर लिख देंगे, कॉस 120 का कैसे किया जाता है वो देखिएगा, कॉस 120 डिग्री। तो कॉस 120 का कैसे लिखूंगा वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 6 ये हो जाएगा 100 प्लस 96 और कॉस 120 को लिख सकता हूं कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 और 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो यहां पे कॉस 90 प्लस 30 डिग्री और इसको लिखूंगा तो 100 प्लस 96 माइनस कॉस 30 डिग्री। तो इसका सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 96 इंटू, ये इंटू में है ना, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 30 की वैल्यू 3/2, ये हो जाएगा 48। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 100 माइनस 48√3। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, या यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन और लिखिए। 2 वेक्टर, ये मिटा रहा है, ये मिटा दूं, two vectors acting through a point are in the ratio 3:5. If the angle between them is 60 degree and magnitude of resultant vector is 35, find the magnitude of vector. Find the magnitude of vector. I repeat the question once again. 2 vectors acting through a point are in ratio 3:5. If the angle between them is 60 degree and magnitude of their resultant is 35, then find the magnitude of vector. क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने एक सॉल्व, आप लोग वीडियो को पॉज करके कर डालिए, वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला, अब मैं करने जा रहा हूं। दिया क्या है, लेट वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसमें दिया है कि मॉड ए प्लस मॉड बी की वैल्यू, या अगर जो मैं ऐसे लिख दूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते रहना, ध्यान से देख। तो अगर जो ए अपॉन बी का मतलब क्या लिखा, मैग्नीट्यूड, क्या लिखा, मैग्नीट्यूड। अगर जो इसमें मॉड ना लिखूं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, आपको पहले ही बताया। ए अपॉन बी की वैल्यू है 3/5, 3/5। ओके, तो अगर जो ए की वैल्यू इसको मान लेते हैं के, क्या मान लेते हैं, या तो एक्स मान लो। ये रूल होता है, किसका रूल होता है, रूल ऑफ रेशियो। ठीक है, अब मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x। ठीक है बेटा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x। बना लेंगे भैया, ये है, ये 3, ये मान लो वेक्टर ए है, 3x है, ये 5x है, इनके बीच में एंगल डिग्री 60 डिग्री है। ठीक है, और इनका रिजल्टेंट दिया है, a प्लस बी का रिजल्टेंट दिया है 35, बस a प्लस बी का वो निकाल दीजिए, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री। a की जगह पे क्या रखूंगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू, ये मिटा रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा आप, इसको लिख लीजिएगा 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसल,
आंसर कितना आ जाएगा 9x² 9x² प्लस 25x² प्लस 15x²। ये इसका आंसर कितना आ रहा है, ये 49 कितना आ रहा है 49x², इट मीन 7x। और इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी की वैल्यू कितनी दिया है बाबू 35, कितना दिया है क्वेश्चन में दिया था। तो इसका मतलब 7x इज इक्वल टू 35, देन x इक्वल टू 5, देन a की वैल्यू कितना है, a कितना है 3x, a कितना है 3x, तो ये इसका हो जाएगा 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 15, और ये कितना 5, तो 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25। मतलब आंसर में क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 15 और b की वैल्यू 25। क्या किया मैंने पहले 3x 5x लिखा, फिर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में ये दिया था और इस तरीके से मैंने कर लिया क्वेश्चन। और दूसरा लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, टू फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हैव रिजल्टेंट 10 न्यूटन and when acting perpendicularly have resultant 50 Newton. Find the magnitude of force. Find the magnitude of force. वीडियो को पॉज कीजिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डाल मेरे बच्चे। वीडियो को पॉज कर, सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं, टू फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हैव रिजल्टेंट 10 न्यूटन when acting perpendicular 10 Newton and when acting perpendicularly have 50 Newton. Find the magnitude of force. अब देखिए मैं डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करूंगा और आपको भी मैं वही सोचूंगा कि आप भी कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दो फोर्स है, ये फोर्स F1 मान लिया और ये फोर्स मान लिया F2, ठीक है। तो F1 माइनस F2 की वैल्यू दे दिया है, मॉड लगा लिया। अगर जो कोई किससे बड़ा होगा तो मॉड में मतलब आंसर, ये इसकी वैल्यू दिया है 10 न्यूटन, ठीक है। और जब ये दोनों फोर्स ऐसे काम कर रहे हैं, ये ऐसे F1 प्लस F2, तो ये F1 प्लस F2 की वैल्यू बच्चा मेरे दिया है 50 न्यूटन। तो इसका लिख लो, आ जाएगा, सॉल्व कर लो, आ जाएगा। क्वेश्चन हम लोगों को क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आप लोग कर लीजिए। इसका F1 प्लस F2 का लिखेंगे बाबू तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट वेक्टर मान लो, वेक्टर F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 50। cos 90 की वैल्यू 0, मतलब रियल में F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50 डिग्री। 50 कितना 50, या इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का होल स्क्वायर, 50 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अपने को क्या क्या आया, ये सब मिटा रहा मैं, मतलब रियल में अपने को क्या आया, अपने को ये आया F1 माइनस F2 कितना है 10 न्यूटन, और F1 प्लस F2 का, F1 का होल स्क्वायर और F2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 50 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है यार, यहां से वैल्यू निकाल लो और इसमें रख दो, आ जाएगा। इसमें से क्या किया इसमें से मैंने सपोज करूँ ये F1 की वैल्यू निकाल लिया, F1 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस F2, तो यहां रख दो, ये हो जाएगा 10 प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का होल स्क्वायर, 50 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर 100 प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F2 इंटू 10 प्लस F2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2500, 5 का होल स्क्वायर 50 का होल स्क्वायर 2500। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा
2f2, 2 काट दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f2 का होल स्क्वायर प्लस 20f2 प्लस 100 इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2f2 का होल स्क्वायर प्लस 20f2 माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। 2 कैंसिल हो रहा है तो ये हो जाएगा f2 का होल स्क्वायर प्लस 10f2 माइनस और 1200 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? लेट f2 इक्वल टू x, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। आप हमसे बेहतर जानते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होता है। सॉल्व करके आप लोग देखिएगा क्या आएगा। या का ये तो मैं आपके लिए सॉल्व कर दूं। मैं क्या करूंगा, 10x है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको करूंगा 30 माइनस 40। देख तो 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 करेगा तो कितना 10 आ जाएगा, और 40 में 30 का मल्टीप्लाई करेगा तो 1200। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस प्लस माइनस का कर दो प्लस 40x माइनस 1200। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? देखो ये वीडियो में दिख रहा है कि नहीं? यस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सॉल्व करोगे तो इसमें आ जाएगा x कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस 30 और इसमें कॉमन निकल रहा है 40, तो ये हो जाएगा प्लस 40 x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 40 और x की वैल्यू x प्लस 40 इज इक्वल टू x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, माइनस लग जाएगा तो x की वैल्यू माइनस 40 न्यूटन और एक x की वैल्यू आ रही है 30 न्यूटन। आप लोग इसमें रख दीजिएगा, F2 आ जाएगा। F2 कितना है? अगर जो यहाँ पे मतलब ये आ गया F2 की वैल्यू और ये भी कितना आ गया F2, क्योंकि F2 को क्या बना है x, यहाँ रख दीजिए आ जाएगा, यहाँ रख दीजिए आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो F1 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, देन F1 इज इक्वल टू 40 न्यूटन आ जाएगा। एक और रखेंगे तो और आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देख लीजिएगा मैंने क्या किया। मैंने तरीका अपनाया। दो वेक्टर को अगर जो ऐसे का ऐसे करते हैं तो इसमें F1 प्लस F2 इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा बाबू 180 हो जाएगा। तो यही आता है ये रिजल्ट, इसीलिए याद रखना चाहिए था आपको। 10 न्यूटन F1 प्लस F2 ये सॉल्व किया आ गया। क्वेश्चन लिखिए, टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं फिर से। Two vector of equal magnitude are through a point, the magnitude of resultant is equal to the magnitude of either vector, find the angle between vector। ठीक है, सॉल्व कर ले रहा, सॉल्व कर रहा। क्या दिया है, दो वेक्टर है, जैसे मैंने मान लिया वेक्टर A है और ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। मॉड A इज इक्वल टू मॉड B इज इक्वल टू x, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, और ये एंगल थीटा है, यही थीटा पूछा है। और रिजल्टेंट मॉड A प्लस B का भी रिजल्टेंट भी क्या है x दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों को जोड़ने पे जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है सेम। मैं रख दूंगा आ जाएगा।
आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा रख दूंगा। x इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे तो ये कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, ये आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 और कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कहाँ होती है, खोपड़े में बेटा क्या कहाँ है 120, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। मतलब इनके और इनके बीच का एंगल कितना बन रहा होगा, ये x है ये x है तो ये कितना बना होगा 120 डिग्री। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो। ओके, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन करने में आपको मजा आना चाहिए, क्वेश्चन ही तो सब जान है, परान है। क्वेश्चन लिखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर बाद में समझेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स, क्वेश्चन क्या है, वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डाल मेरे बच्चे, 3 मिनट में 2-3 मिनट को वीडियो को पॉज करो और कर डालो। ओके, मैंने माना कि तुमने वीडियो को पॉज किया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि दो फोर्स हैं और एक फोर्स का मैग्नीट्यूड दूसरे फोर्स के 2 गुना है। तो मैंने मान लिया, देखो मैं मान ले रहा हूं एक F1 है और एक F2 है, इसका x है इसका 2x है। अच्छा, फिर क्वेश्चन दिया है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ टू। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे और ये बनाएंगे। मान लो मैंने इधर बना लिया F1 और इधर बना लिया F2, तो क्या रे बाबू इन दोनों का रिजल्टेंट क्या 90 डिग्री बनाएगा रे बाबू? ये 90 डिग्री बना रहा है? ये 90 डिग्री बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है। इसका मतलब पहले ध्यान से खोपड़े में बैठाएंगे। क्या दिया है कि जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले फोर्स से 90 डिग्री बना रहा है। मतलब ये मैंने माना F1 और इससे ये रिजल्टेंट कितना बना रहा है 90 डिग्री। कितना बना रहा है ये एंगल? ये बना रहा है 90 डिग्री। तो जब अगर जो ये 90 होगा तो ये F2 होगा और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। क्या मान लिया? थीटा। देखो खोपड़े में बैठाओ, दिमाग को सोचो समझो। हमेशा जो रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर के बीच से ही जाएगा। कभी ऐसा जीवन काल में आप में नहीं आएगा कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये रिजल्टेंट है। ये कभी नहीं होगा। या ये रिजल्टेंट है, ये कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं होगा। हमेशा जब भी रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट हो सकता है, ये सब रिजल्टेंट हो सकता है। इसका मतलब ध्यान से एक लाइन आप लोग लिख लीजिए, नोट में लिखिए। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज
lies between the two vector. The resultant of two vector is always lies between the two vector. ये नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने अपना कॉमन सेंस लगा के क्या किया, एक वेक्टर F1 है और दिया है कि ये छोटे वाले से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, ये F2 बना रहा है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कर दीजिए, इतना मैं बता दिया। अब देखो मैं लिखने जा रहा हूं, इसके दो तरीके हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें टेन थीटा की वैल्यू मालूम है, टेन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, टेन अल्फा का मतलब ये वाला एंगल अल्फा है। किससे, अब देखो वही बात, जिससे बनाना है उसको भूल गया, उसको भूल जा, उसको क्या कर भूल जा, और दूसरे का टेन लिख दो। क्या लिख दोगे, टेन। तो देखो F2 साइन थीटा और F2 कॉस थीटा, इधर हो जाएगा F2 साइन थीटा अपॉन में F2 कॉस थीटा प्लस में F1। सिखाया था तुम लोग को, सिखाया था तुम लोग को, बाबू मेरे सिखाया था। क्या सिखाया था, जिस साइड से बनाना है उसको ढक लोगे, उसको क्या करोगे, ढक लोगे। उसके अपोजिट का टेन वाला फॉर्मूला लिखूंगा, तो अपोजिट क्या है F, तो लिखूंगा F2 साइन थीटा F2 कॉस थीटा और उसमें F1 जोड़ दोगे। थियरी लेक्चर में, थ्योरी में खूब अच्छे से बताया हूं। अगर जो आप नहीं देखे होंगे वीडियो तो आपको ये क्वेश्चन जरा सा भी समझ में आएगा भी नहीं, भनक भी नहीं लगेगा। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितने है, टेन 90 इज इक्वल टू F2 कितना है 2x साइन थीटा अपॉन में x प्लस 2x कॉस थीटा। और टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है रे बाबू, कितनी होती है, इंफिनिटी। टेन 90 की वैल्यू होती है 2x साइन थीटा x प्लस 2x कॉस थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा तो एक बात बताओ, अगर जो समथिंग अपॉन समथिंग इंफिनिटी कब होगा, समथिंग अपॉन समथिंग इंफिनिटी कब होगा, जब उनके बीच ये वाला टर्म क्या हो, जीरो हो। आपको 8, 9, 10th में बताया जाएगा, या आप जानते होंगे 1 अपॉन जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी, 1 अपॉन जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी, या कुछ के अपॉन जीरो, जैसे a अपॉन जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी, 9 अपॉन जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी, c अपॉन जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तभी ये आएगा। तो इसका मतलब इट मीन्स x प्लस 2x cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन 2x cos थीटा इक्वल टू माइनस का x से x कैंसल, cos थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2, और अभी किए हैं 1/2 कितना, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार फिर से सुनिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। दे रहा है कि दो फोर्स हैं और एक का मैग्नीट्यूड दूसरे के डबल है, कर लिया। फिर दिया है कि उनका जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले से 90 डिग्री बना रहा है, उनका जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले, ये छोटा है ये बड़ा है, छोटे वाले से 90 डिग्री बना रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा फोर्स किधर होना चाहिए, इस साइड में होना चाहिए। क्यों भैया इस साइड, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के बीच से, मतलब उसके बीच में ही रहेगा। समझा क्या खोपड़े में बेटा। फिर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, आपका आ गया, ठीक है, मिटा रहा। एक आध क्वेश्चन और कर लिए, करिए, लिखिए। ये भी उसी तरह है, लिखिए क्वेश्चन। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट is 18 and the magnitude of their resultant is 12। फिर से, the sum of magnitude of two force acting at a point is 18
and the magnitude of resultant is 12. If the resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of forces? What are the magnitude of forces? वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम ले मेरे बच्चे और कर डाल। वीडियो को पॉज कर, सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल मेरे बच्चे, और कर डाल। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? गिवन क्या है? दो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये कितने के बराबर है? 18 के। कितने के बराबर? 18 के। अच्छा, फिर उसमें दिया है इनके रिजल्टेंट का, मतलब ये मॉड F1 प्लस F2 ये कितने के बराबर है? 12 के। कितना है? 12 है ये। और ये मान लो, मैंने मान लिया लेट F1 इज स्मॉलर। मैंने क्या मान लिया? स्मॉलर। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि ये F1 है बेटा, ये F1 है, तो ये इससे 90 डिग्री बना रहा है। जो रिजल्टेंट है 12, ये इससे 90 डिग्री बना रहा है। तो दूसरा ऑब्वियस ही बात है, दूसरा फोर्स किधर होगा? इधर होगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। अभी पीछे किया हूं, तो सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा। तो देख लीजिए, यहां पे देखिए, इसका फिर से वही क्या लिखूंगा? tan 90 डिग्री इज इक्वल टू, इसको भूल जाए, इसको भूलेगा तो ये क्या हो जाएगा? F2 साइन थीटा अपॉन में F2 cos थीटा प्लस F1। और ये वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। मतलब F1 प्लस F2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। और रिजल्टेंट दिया है तो इसका स्क्वायर करके निकाल लो। इसका क्या करो? स्क्वायर करके निकाल लो। ये F1 प्लस F2 cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूं। रिजल्टेंट क्या दिया है? रिजल्टेंट है अंडर रूट F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। 2F1 F2 cos थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है? 12। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अच्छा, F2 cos थीटा को माइनस F लिख दे रहा हूं। F2 cos थीटा को मेरे बच्चे माइनस F1 लिख दूंगा। तो यहां पे लिख दे, अपना आ जाएगा। F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 माइनस F। कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं? परेशानी है ना? तो देखिए, लिख दीजिए। तो हो जाएगा F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2F1 का होल स्क्वायर। इससे ये करेंगे तो ये हो जाएगा F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर, या F2 प्लस F1 ब्रैकेट में F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 144, और F1 प्लस F2 कितना दिया है? 18 इज इक्वल टू F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 144। इसको सॉल्व करिए, इससे कट जाएगा 6 3 जा 18, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। तो F2 माइनस F1 कितना है बाबू? 8। F2 माइनस F1 कितना है? 8। खोपड़े में बैठा, समझ कैसे किया? पहले मैं क्या किया? ये अकॉर्डिंग टू जो पहले सिचुएशन था उसको किया था। tan 90 लिखा, F2 sin थीटा F1 प्लस ये इसके इक्वल टू 0 लिखा।
फिर यहाँ रिजल्टेंट में F2 cos थीटा आया, F2 cos थीटा की वैल्यू माइनस F1 लिखा, तो ये माइनस का आया, माइनस का ये आएगा, तो F1 से एक में से 2 घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F2 माइनस F1। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा रियल में। मेरे पास अब आ गया, मैं मिटा रहा, मैं आपको मिटा रहा, मेरे पास क्या आ गया, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 8, F1 से F1 कैंसल, 2F2 इज इक्वल टू 28, देन F2 इज इक्वल टू 14 न्यूटन, नहीं 28 नहीं, सॉरी 26, तो ये हो जाएगा 13 न्यूटन, तो दूसरा F1 कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके जीवन काल का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके जीवन काल का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो, कहीं देख लो, देखो वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं है। हाँ, अभी सफिशिएंट टाइम है, अभी सफिशिएंट टाइम है। एक आध 2 क्वेश्चन और भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन लिखिए आप, if the क्वेश्चन लिखे, if the angle of resultant of 2 vector, क्वेश्चन लिखे, if the angle of resultant of 2 vector A and vector B is are alpha and beta. I repeat the question once again. If the angle of resultant of 2 vector A and vector B are alpha and beta with A and B respectively, then which of the following statement is correct? If mod A is greater than mod B, it means the magnitude of A is greater than magnitude of B. क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन दिया है इफ मॉड ए इज ग्रेटर देन मॉड बी, और जो दिया है, और ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है और बी वेक्टर से बीटा एंगल बना रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है अल्फा इज लेस देन बीटा, बी ऑप्शन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, सी ऑप्शन अल्फा इक्वल टू बीटा, और डी ऑप्शन कैन नॉट से। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। वीडियो को सफिशिएंट टाइम लो, पॉज करो और कर डाल। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। क्वेश्चन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैं जानता हूं बाबू कि वेक्टर क्वांटिटी में जो एरो का लेंथ होता है वही मैग्नीट्यूड दिखाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड के नाम पे वेक्टर ए का ऐसे बना लूंगा, ये वेक्टर ए है, और वेक्टर बी को छोटा सा बना लूंगा, देखो ठीक है। अब देखो इसका अगर जो बनाऊंगा तो देखो ये बनेगा,
और वो दे रहा है कि यहां से ये एंगल अल्फा बना रहा है और ये एंगल बीटा है, तो आपको देखने से ही लग रहा है क्या, देखने से आप देखिए तो ध्यान से देखिए तो कौन एंगल बड़ा है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इससे क्या सीख मिलती है वो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमेशा उसके तरफ ज्यादा झुका रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। दो वेक्टर क्वांटिटी में रिजल्टेंट हमेशा उसके तरफ ज्यादा झुका रहेगा, झुका इन द सेंस कम एंगल बनाएगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। आप इस बात को लिखिए, नोट में लिखिए, तो बाबू नोट में लिखिए, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उस वेक्टर की तरफ ज्यादा झुका रहेगा, रिजल्टेंट हमेशा उस वेक्टर की तरफ ज्यादा झुका रहेगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, एंगल कम बनाएगा, एंगल कम बनाएगा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। देखिए अगर जो मान लीजिए कि जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मान लीजिए कि ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो इसका देखिए रिजल्टेंट बना रहा हूं, देखिएगा ऐसे करेंगे तो देखिए ये रिजल्टेंट, ये देखिए इधर हो रहा है, थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं। क्या करना होगा, इसको इधर ऐसे ले जाओ, देखो ये एंगल, ये बीटा है, ये अल्फा है, देखो रिजल्टेंट उसी की तरफ झुका है। इधर देखो, इधर कम, इधर से ये डिस्टेंस ज्यादा है, इधर से ये कम है, तो देखो b का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट किधर की झुका है, उधर से। तो इस केस में कौन ज्यादा हो गया, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ओके, आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। In next lecture we will continue with the same chapter but with extra topic। और हम लोगों को धीरे धीरे खत्म होने के पे आ गया है वेक्टर। हम लोग कल के क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और देखेंगे, तो उसी के साथ साथ एक पॉलीगॉन लॉ है। पॉलीगॉन लॉ और ट्रायंगल लॉ दोनों सेम होता है, दोनों को सोचने का क्राइटेरिया सेम होता है, बस ट्रायंगल तीन वेक्टर में रहता है या दो वेक्टर के लिए, और पॉलीगॉन तीन से ज्यादा जितना भी हो, क्वाड्रिलेटरल हो, 4 वेक्टर, 6 वेक्टर, 10 वेक्टर हो, तो वो उसको कैसे लगाएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।